हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा अपने इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका सबका जीवन बहुत अच्छे से, बहुत सुकुशल व्यतीत हो रहा होगा। सो दोस्तों, हॉलीडेज आर नियर बाय, वैकेशंस सब लोग प्लान कर रहे हैं, मैं भी और बहुत सारे लोग। वैकेशंस भी एक बहुत बड़ा टास्क है प्लान करना, साल में एक बार दो बार, सब अपने अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। स्कूल की हॉलीडेज, कॉलेज की हॉलीडेज, ऑफिस से ऑफ लेके ट्रिप पे जाना, पर्सनल प्रोफेशनल। अब जब इतना सारा प्लानिंग करना है तो लाइकिंग डिसलाइकिंग भी आती है कि कहाँ घूमना है और कहाँ नहीं घूमना है। बहुत सारे प्लेसेस है, बहुत सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स जिनके यहाँ हमें जाना ना जाना बहुत अच्छा लगता है। ट्रेवल की बात आती है, वेकेशंस की, घूमने की, तो बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं हम सारे। मुझे अपने उस रिलेटिव के यहाँ जो हिल स्टेशन पे रहता है वहाँ जरूर जाना है। एक महीना वहाँ अच्छे से विल स्पेंड। और कभी कभी स्पेसिफिक हो जाते हैं कि नहीं, वहाँ उस रिलेटिव या उस फ्रेंड के यहाँ नहीं जाना, मजा नहीं आया था लास्ट वेकेशन में, मूड नहीं है। तो व्हाट कम्स इज, हमारी लाइफ में जब हम ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने ही सर्कल के जिनसे जिनके साथ हम हमेशा हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी तरफ बहुत इंक्लाइंड होते हैं जाने के लिए, किसी तरफ हम बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, चलेगा, उस इवेंट या उस शादी में जाना है तो चलते हैं, हो आते हैं। और कहीं कहीं जाने के लिए हम इतना एक्साइट होते हैं कि वी स्पेंड वेरी गुड टाइम, वी गेट अ वेरी फाइन ऑरा देयर, और वो एक डेढ़ महीना, दो महीना, हफ्ता, 4 दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। और कहीं कहीं बिल्कुल मजा नहीं आता। जाते हैं क्योंकि जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली आके सोचते हैं यार वहां गए क्यों, मजा ही नहीं आया, बिल्कुल भी जाना पड़ा। सो सेम थिंग हैपन्स विद आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। जब हम ट्रांजिट्स की बात करते हैं, 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, हमने समझा राशिज हैं, प्लैनेट्स हैं, ट्रांजिट्स हैं। प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं राशिज में, नक्षत्र में। सेम हैपन्स विद द प्लैनेट्स ऑल्सो। आज हम समझेंगे किस राशि में, किस पोजीशन में, किस प्लेस पर, किस डिग्रीज में प्लैनेट्स बहुत पावरफुल होते हैं, वीक होते हैं या बैलेंस्ड होते हैं। एज लाइक अस, planets also feel comfortable and uncomfortable with specific houses. So here we come on planet placement. So as we all know, with the 360 degree of this circle and 30 degrees of each Rashi, so 9 planets are in transit as per their own phase, as per their own speed. मून 2.25 दिन में राशि बदल रहे हैं, शनिदेव 2.5 साल में। सो इस तरीके से हर प्लेनेट का अपना एक टेन्योर है। नाउ when these planets are traveling to these rashis, there are their own rashis, their own signs, there are enemy signs, there are friendly signs. So we'll understand here कि जब पर्टिकुलर प्लेनेट किसी पर्टिकुलर राशि में जाता है, सो किस तरीके का कंफर्ट और डिस्कंफर्ट और एनिमी मोड दे फील ऑन दोज राशिज।
We know these are the 9 planets: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, and Ketu. So these are the 12 Rashis: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. So friends, यहाँ पर हम लोग जो 12 राशियां हैं जिसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अपने प्लैनेट लॉर्ड्स हैं, parallelly because they have numbers also. In chart we have understood, in chart analysis हर राशि एक नंबर से आइडेंटिफाइड होती है, और जब हम कुंडली बनाते हैं उसके अलावा because these numbers are numeric numbers, so we also identify them as even and odd signs. So like, which is mathematical numeric figure also, which is very easy to understand. So Aries, one number, so it is an odd sign. Taurus, it's an even sign. So similarly, all these 12 rashis are segregated into even and odd, right, on even and odd signs, and accordingly we understand the power of placements as well as the degrees and their effects on the planets. आज हम समझेंगे जब राशि, किसी पर्टिकुलर राशि में एक प्लैनेट जाता है तो उसके स्पेसिफिक उस राशि में उसकी कैसी स्ट्रेंथ रहती है. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सॉल्टेशन, जिसे हिंदी में उच्च राशि कहा जाता है, डेबिलिटेशन मींस वो प्लैनेट नीच राशि में है. मूल त्रिकोण इज इट्स ओन साइन बट मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू अदर साइन. सन का ओन साइन लियो है, सिंह राशि. When we talk about Aries, Aries is the exaltation sign where sun is more powerful, more energetic. At the same time, when the sun moves to Libra, it is the debilitation sign, जिसे नीच राशि कहा जाता है, weakest point for the sun. सन के पास एक ही राशि है, इसीलिए सन का मूल त्रिकोण साइन इज लियो. जब हम डेबिलिटेशन और एक्सॉल्टेशन साइंस की बात करेंगे तो आप इसमें बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझें. एरीज इज नंबर 1 राशि. सो अपोजिट इज द 7th. Exaltation says 7th will be the debilitation sign for that particular planet. So Libra is the debilitation sign. And another point is at the same degree, 10 डिग्री पर वो exalt हो रहा है एरीज में, and 10 डिग्री पे indicatively Libra में it is debilitated. So जो हमने समझा था कि हम अपने जीवन में जब एक पर्टिकुलर फ्रेंड साइन में या एक पर्टिकुलर एनिमी रिलेशनशिप में मूव करते हैं तो वी फील कंफर्टेबल एंड डिसकंफर्टेबल. सेम वे दीज 9 प्लैनेट्स गेट कंफर्ट, डिसकंफर्ट, पावर, strength as well as weakness as per the sign they are placed in, as per the Vedic astrology. Though there are n number of other aspects also through which we understand कि planet की strength कैसी है, उसके किस नक्षत्र में है, उसकी proper degree क्या है, उस पे aspects क्या है. But as a base fundamental, this is also the basic way where we understand कि planet उच्च राशि में है, नीच राशि में है या अपने मूल त्रिकोण साइन में है. मून की अपनी राशि is Cancer. It is exalted in Taurus, जिसे वृष राशि भी कहते हैं. At the same time, the opposite sign is Scorpio, जिसे वृश्चिक राशि कहते हैं. इट इज डेबिलेटेड, नीच राशि इज स्कॉर्पियो. मूल त्रिकोण साइन मून और सन के पास एक एक ही राशि है. सो as defined in our Vedic astrology, we consider Taurus as the मूल त्रिकोण sign for moon. Mars have 2 rashis, Aries and Scorpio. Exalted sign उच्च राशि मार्स की है मकर राशि, जिसे कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, 28 डिग्री. एंड अपोजिट साइन इज कैंसर, जिसे कर्क राशि कहते हैं. सो इन दिस साइन द मार्स गेट्स डेबिलेटेड
which we say as weak और नीच राशि में चला जाता है। अब हम जब मूल त्रिकोण राशि की बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम सन एंड मून, अदर प्लैनेट्स ऑक्यूपाई 2 राशिज ईच। तो इसके अंदर मूल त्रिकोण राशि हर प्लैनेट की अपनी ही एक राशि होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मंगल के पास एरीज और स्कॉर्पियो 2 राशि हैं जिसका वो ओन करता है। अब हम मूल त्रिकोण की बात करते हैं, तो देन अमंग दीज टू द मोस्ट कंफर्टेबल राशि is categorized as मूल त्रिकोण. So Mars is more comfortable in Aries as compared to Scorpio. So we highlight this as a मूल त्रिकोण राशि for Mars. Same way Mercury owns Gemini and Virgo. Virgo is the exalted sign for Mercury. So Mercury is exalted in Virgo at 15 degree, while it is debilitated in Pisces, which is the Rashi of Jupiter. So Brihaspati, because हर planet एक राशि में मूव कर रहा है, हर राशि का एक लॉर्ड है. So as per Vedic astrology, as per our sages, so these houses are predefined for exalted and debilation of these planets. जब मरकरी पाइसेस में होगा इन द साइड ऑफ जुपिटर, इन पाइसेस ओनली, इट वुड बी कंसिडर्ड एज डेबिलेटेड. सो अगेन मूल त्रिकोण राशि जेमिनी और वर्गो में से मोस्ट कंफर्टेबल मूल त्रिकोण राशि इज वर्गो फॉर मरकरी. देन वी मूव टू जुपिटर. जुपिटर, सेजिटेरियस एंड पाइसेस आर द 2 ओन साइन जिसके अधिपति, जिसके लॉर्ड जुपिटर है. कैंसर, कर्क राशि मून ओन राशि है जिसमें जुपिटर इज एक्सॉल्टेड, हाईली पावरफुल. while Capricorn, which is owned by Saturn, Jupiter gets debilitated here. So again, sharing the 7th opposite sign with the same degree will be debilitated, and on reverse it would be exalted. Sagittarius is the मूल त्रिकोण राशि for Jupiter. Venus, Taurus and Libra are the 2 own sign. Pisces, Jupiter की राशि में Venus is exalted at 27 degree. So degrees are one thing. Primarily we are considering the rashi where we will, to simplify it, to make it very simple for a common person to understand, because degree matters. First thing is the rashi. So जब शुक्र Pisces में यानी कि मीन राशि में प्लेस्ड होंगे, we will consider it as an exalted house for Jupiter, Venus. 2 degrees will make a difference there. At the same time, Venus when enters the Virgo, जिसे कन्या राशि भी कहते हैं, बुध की राशि है, it is considered as debilitated sign, weak point for Venus, though it's a friend sign. So there are again lot of permutation combination which makes the analysis easy कि वो debilation में है, friend sign में है, enemy sign में है. But in this sheet we are just talking about debilation and exaltation. So exaltation is the strength, Uच्च राशि, while we talk about debilation, it is a weak point where it is losing its strength because उसे नीच राशि कंसिडर किया जाता है, जहां पर प्लैनेट अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है. वीनस के अपने 2 साइन है, टॉरस एंड लिब्रा आर द 2 हाउस राशिज. Libra is considered to be the most comfortable मूल त्रिकोण sign for Venus, शुक्र. Saturn, शनि के 2 राशियां हैं, Capricorn and Aquarius. Libra में it is exalted. On the opposite side 7th Aries, it is debilitated. तो मंगल की राशि में, यहाँ पर मार्स की राशि में Saturn is called to be debilitated. और Saturn की मकर और Aquarius, मकर और कुंभ राशि है जिसे Capricorn और Aquarius कहते हैं. Aquarius is considered to be most comfortable house for Saturn, which is, so it is the मूल त्रिकोण राशि for it. हमने समझा था राहु और केतु छाया ग्रह हैं, उनकी एग्जिस्टेंस एज सच नहीं है, बट उसको कंसिडर एस्ट्रोलॉजिकली किया जाता है बिकॉज ऑफ लूनर लोड्स, एंड दे हैव इफेक्ट आल्सो व्हिच इज वेरी वेल वैलिडेटेड. बट बिकॉज दे डोंट ओन राशिज, so they don't have their own signs. Still,
as per astrology, Vedic astrology, they have their own strength and weaknesses in the Rashi when they travel. So when we talk about Rahu, Taurus is the exalted sign, while Scorpio, the Mangal ki Rashi mein, it is said to have debilation sign. It is said to be debilitated. So Rahu will consider debilitated in Scorpio, and same way Ketu is exalted in Scorpio and debilitated in Taurus. So because these are Chaya planets, यहाँ पर थोड़े से considerations अलग-अलग हैं. Some studies and some research consider Gemini and Sagittarius to be exalted and debilitated sign for Rahu and Ketu. So as per this research, as per the study, we consider Taurus and Scorpio to be the exalted and debilitated sign here. So दोस्तों, इस तरीके से हमने समझा कि जो 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, किस जगह पर कौन सा प्लेनेट उच्च राशि में है, कौन सा नीच राशि में है और कौन सी उसकी मूर्ति कौन राशि है. इससे हम समझ सकते हैं जब अपना कुंडली बनाएंगे उस जगह कौन सा प्लेनेट, अगर कहीं भी किसी पत्री में शनि तुला राशि में विराजमान है तो हम कहेंगे उस व्यक्ति की, उस जातक की पत्री में शनि उच्च का है, या अगर एरीज में है तो वहां पर डेबिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसके जीवन में वैसे रिजल्ट देगा, और पर्टिकुलरली जब वो दशा चलेगी तब उसके रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली आएंगे. अपार्ट फ्रॉम एस्पेक्ट्स, नक्षत्र, दिस वुड बी द फंडामेंटल जिसके बेस पे हम प्लेनेट की स्ट्रेंथ समझेंगे. फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कि किस साइन में प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, डेबिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी स्ट्रेंथ और उसकी रिजल्ट्स देख रहे हैं. उसके अलावा एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम प्लैनेट्स की अवस्था यानी कि स्टेट को भी कंसिडर करते हैं. सो इन दैट केस वी हैव 3 states ऑफ प्लैनेट्स. अकॉर्डिंगली वी अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि हमारे चार्ट में प्लैनेट किस स्टेट में है और उसका क्या रिजल्ट होगा. पहली अवस्था जिसे कहते हैं उसे कहते हैं दीप्तादि अवस्था. if any planet is placed in an exalted sign, so it's named as dipta. So for example, अगर हमारा सैटर्न किसी के चार्ट में तुला राशि में लिब्रा में है, सो इट इज एक्सॉल्टेड साइन. सो उस प्लैनेट की अवस्था को हम जब अपने जन्म कुंडली में व्याख्या करेंगे उसे दीप्त कहा जाएगा, विच इज अ पॉजिटिव साइन. वी ऑलरेडी अंडरस्टूड कि एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट अपने आप में पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है. देन अंडर दिस कैटेगरी जहां पर हम अवस्था को देखते हैं, हियर ऑल्सो वी डिफाइन कि उस प्लैनेट के अवस्था के हिसाब से क्या रिजल्ट होंगे. सो इट इज एक्सॉल्टेड, दीप्त उसे अवस्था की कैटेगरी में रखा जाता है. इट इज हाईली पॉजिटिव. ओवरऑल ग्रोथ एंड फेम is expected from this planet in the chart as well as during the dasha itself. Then own sign, अगर फॉर एग्जाम्पल शुक्र है, वीनस है, तुला राशि में है या टॉरस में है तो इट इज ओन साइन. अगर सन की बात करें, सन अगर लियो में है बिकॉज सन के पास एक ही राशि है, देन इट इज ओन साइन. सो इट इज, इस अवस्था को हम स्वस्थ कहते हैं. As the name it implies, so it talks about health. It could be mental health, overall physical health. So as well as because the planet is in own sign, so जो हमने समझा था, हम कहीं भी ट्रेवल कराएं, कितनी भी हमारी लाइकिंग्स हो, हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपने घर में होते हैं, अपने खुद के घर में. तो दैट इज द बेस. इवन इफ एक्सॉल्टेड साइन में कोई भी प्लैनेट कितना भी अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, एज पर स्टडीज वैलिडेट, एक प्लैनेट अपने हाउस में, अपने स्वयं के हाउस में फार
लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है, और अगर वो मूल त्रिकोण राशि में हो तो और भी ज्यादा अच्छे देता है. सो देन स्वस्थ, इट इज पॉजिटिव. इंटीमेट फ्रेंड, हमने समझा था फ्रेंडली चार्ट. हमने अगर एक जन्म पत्री में हम फ्रेंडशिप चार्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मार्स और जुपिटर जो दोनों ऑलरेडी एक फ्रेंड प्लैनेट्स हैं, और वो अपने किसी जन्म पत्री में किसी D1 चार्ट में सेकंड, 12th, 3rd, 4th बैठे हैं, देन इट वुड बी द इंटीमेट फ्रेंड्स. सो फ्रेंडशिप चार्ट में जो पंचदा मैत्री में भी अगर वो इंटीमेट फ्रेंडशिप में आ रहा है, then it would be definitely giving the positive results. Again, these are the basic fundamental that depends, because if it is an intimate, it is an intimate friend sign. That is one thing, because first is the sign, the lordship. शनि और शुक्र आपस में बहुत इंटीमेट फ्रेंड्स हैं. किसी, जस्ट एन एग्जांपल, किसी भी प्लेनेट की अपने इंटीमेट फ्रेंडशिप हाउस के अंदर प्लेसमेंट ओवरऑल अच्छे ही रिजल्ट देगी. देन द फ्रेंड साइन. फ्रेंड्स इंटीमेट को हम अवस्था को मुदित कंसिडर करते हैं, और फ्रेंड साइन को हम शांत कंसिडर करते हैं, शांत अवस्था. सो शांत अवस्था जैसे नाम है, इट इज अगेन गोइंग टू गिव द पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो दीज आर द अवस्थास जहां पर हम एक्सॉल्टेड में अगर वो बैठा हुआ है प्लैनेट, या ओन साइन में है, या इंटीमेट में है, या नॉर्मल फ्रेंड साइन में है, तो दे आर गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट्स ओवरऑल, balanced result, as well as we'll consider the overall placement of planet also. Then the neutral sign. If planet is in neutral sign, we can say the avastha is deen. It can give negative result, low results, or may not give negative result if at all it is aspected by some friendly signs or some friendly planets also. But it is tend to give less results because वो already ही एक neutral sign में है, वो struggle कर रहा है toward positivity. और अगर उसके ऊपर कोई और negative effect आता है, then it would definitely give the negative result. As compared to somebody who is sitting in some planet who is sitting in friendly sign, neutral sign will have low results. So it may or may not be negative depending on overall aspect. Enemy sign. अब हमने अपनी लाइफ में एक अच्छे फ्रेंड के साथ अगर टाइम स्पेंड किया है, तो ऑब्वियसली उसके प्लेस पर, उसके लोकेशन पे, उस लाइक लोकेशन पे हम जाते हैं तो वी फील हैप्पी. और एट द सेम टाइम अगर किसी लोकेशन पे हम जाना पसंद नहीं करते, या हमारी डिसलाइकिंग कैटेगरी में आता है, तो ऑब्वियसली वो हमारे को एक तरीके से दुखी देगा. सो उस अवस्था को हम दुखी कहते हैं. सो इट इज something, a planet placed in enemy sign where it is not comfortable, planet doesn't like the house lord, and obviously it's going to give the negative results, hurdles, overall life, as well as specifically during the dasha of that planet. So these are, again I'm repeating, these are the basic fundamental. Again, it can have different results where if at all some positive planet is aspecting or giving strength through any of the aspects to this planet, so it can reduce the negativity. Malefic, एक planet exalted में बैठा है, एक enemy side में बैठा है, एक debilitated में बैठा है, एक planet किसी planet के साथ बैठा है. Malefic planets की categories हमने समझी, शनि, राहु, केतु, और इस तरीके से बाकी कई planets जिसको हम malefic में consider करते हैं. They have their own plus and minus results. But for example, if we talk about Shukra, which is a benefic planet and lord of luxuries as well as major sukh in our life or anybody's life, if that Venus or Jupiter sits in any house, say neutral, enemy or friend house, any house, that is other consideration. But if it is sitting with a malefic, अगर शुक्र या राहु की युति होती है और
बृहस्पति या राहु की युति होती है, जिसे गुरु चंडाल योग भी कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड विकल. So in that case, it's definitely going to give many kind of a negative results, restlessness in life during the dasha of both the planets or any of the planets, specifically when the malefic planet dasha starts. So because अगर हम देखें गुरु या राहु एक साथ कंजंक्शन में बैठ गए तो राहु इज गोइंग टू बी मेलेफिक, इज कंसिडर्ड मेलेफिक, तो बृहस्पति के फल को भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करने की कोशिश करेगा. Again depends on overall chart health strengths of other planets also. Then bitter enemy sign, intimate friend and friend sign hai, enemy and bitter enemy. So we talk about bitter enemy, it is considered as khal. Any planet sitting in any bitter enemy sign, it will definitely give negative results, defame and overall hurdles during the dasha of that planet. Then last is combust state. Combust is ast. कोई भी प्लेनेट सूर्य की पर्टिकुलर डिग्रीज के अंदर उसके साथ कंजंक्शन करता है, उसके हाउसेस के पास आता है, वेयर द अस्त स्टेट हैपन्स, जहां भी सन की कंजंक्शन या उसके नियर बाय हाउसेस या डिग्रीज में आने से वो कोई भी प्लैनेट अगर अस्त होता है, then that combust and ast planet is definitely going to give the negative results. It's considered as cope, and overall this planet loses its strength to give any kind of positive result. In fact, during the dasha, because it is already ast, तो ast planet अपने results तो नहीं दे रहा बल्कि एक negative results की criteria create कर देता है. फ्रेंड्स, हमने समझा दीप्तादि अवस्था किस तरीके से हम कंसिडर करते हैं प्लैनेट्स की. अब इसके बाद बालादी अवस्था आती है. ये सब अवस्थाएं ऑलरेडी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफाइंड है. बालादी अवस्था में जब हम समझते हैं, यहाँ पर 6 डिग्री का एक फिल्टर हम लेके चलते हैं. 0 to 6 डिग्री, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 एंड 24 to 30. इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर हम प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को, लॉन्गिट्यूड को देखते हैं. अगेन एज यू मेंशन्ड इन स्टार्ट ऑफ द सेशन, इवन और ऑड साइंस का यहाँ पर रोल आ जाता है. बिकॉज ऑड साइंस वी नो 1, 3, 5, इस तरीके से 1 सीरीज आती है. देन वी हैव इवन साइंस ऑल्सो. 12 राशियों को हाफ हाफ करके इवन और ऑड साइंस निकलते हैं. When we talk about Baladi, here even and odd and degree, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर we understand the strength of planet. 0 to 6 डिग्री ऑड साइन की अगर हम पहले बात करें, it is बाल अवस्था. So as mentioned in Vedic astrology, these planets gives 25% or nearby kind of results during their dasha or as well as in the overall span of time of life. Then we have 6 to 12, इसे हम कुमार अवस्था कहते हैं. as the name itself say कुमार अवस्था, because बाल अवस्था is the child. As per the अवस्था it gives the result. When we talk about kumar अवस्था, in the odd sign it gives 50% result. Now 12 to 18% degree, here we talking about the degree of the planet in place. अगर किसी पर्टिकुलर चार्ट में मान लीजिए 5 डिग्री का या 4 डिग्री का प्लेनेट का प्लेसमेंट है इन ऑड साइन. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से इन मेष राशि, एरीज राशि, any planet is sitting with 5 degree, then we'll consider that planet as बाल अवस्था और उसका रिजल्ट दीप्ता इस पर्टिकुलर कंसिडरेशन में 25% माना जाएगा. एज वेल एज फॉर मेजर
prediction, major result analysis, we consider other permutation combination also. वो नीच राशि है, उच्च राशि है, उस पे aspects कैसे है. Then we were talking about Yuva Avastha. Then 12 to 18 degree is Yuva Avastha, which gives the 100% result in either of the signs, even or odd. So planets जो युवा अवस्था में होंगे during their dasha as well as overall lifetime, they'll have major prospering as well as gainful results in one's life. Then we move to next slot of 18 to 24 degree. In odd sign, it is considered as Vruddhavastha. So their results are almost like nil. They may give very minute result if they are aspected or in conjunction with some good planets. Again, depends on the nakshatras, lot of houses. So very less probabilities of giving the results. While we talk about 24 to 30 degree in odd sign, it is called मृतावस्था. मृतावस्था जो नाम से ही स्पेसिफाई होता है कि उस प्लेनेट में जान ही नहीं है, वो मृतावस्था में है, तो वो नील रिजल्ट्स देगा. प्लस माइनस हम उसको नील कंसिडर करके चलते हैं. देन वी मूव टू इवन साइंस. 0 to 6 degree in even signs is considered nil as like same. So it would be the reverse order for even and odd as compared to each other. Then we talk about 6 to 12 degree. In even sign it is वृद्धावस्था. कुछ मेजर रिजल्ट्स नहीं आएंगे उसके. 12 to 18 degree even or odd, it is considered as युवा अवस्था. as per बालादी अवस्था consideration, वो 100% रिजल्ट ही देगा. So that planet will be capable to give the 100% result. Again, lot many things depend on the house lot, nakshatras, as well as aspects on the planet. Still, it would be definitely considered as the strongest one. 18 to 24 degree even sign में is Kumar Avastha, 50% results. While 24 degree to 30 degree is Bal Avastha. In even sign it would be 25%. So it would be the reverse for even and odd. So इस तरीके से हमने समझा. एक तरफ हम दिप्तादी अवस्था समझ रहे हैं जहां पर साइन की प्लेसमेंट, प्लेनेट की प्लेसमेंट किस साइन में हो रही है, फ्रेंडली, एक्सॉल्टेड, न्यूट्रल, एनिमी, बिटर एनिमी, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका रिजल्ट समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके का रिजल्ट वो अपनी लाइफ में देगा या अपने ट्रांजिट में या अपने दशा के अंदर देगा. पैरेलली सेकंड कैटेगरी कम्स इज जहां पर हम बालादी अवस्था समझ रहे हैं एज पर द डिग्री planet is having in particular houses, specific houses or any houses. Now next come is जागृतादि अवस्था. नाम ही से पता लगता है जागृत, planet कितना जागृत है. So again even and odd sign. As हमने we have seen बालादी अवस्था में हम 0 to 6 का जो एक स्लॉट लेके चलते हैं as per the Vedic astrology. It is already defined and we consider it same way. In Jagratadi Avastha, it is 0 to 10. Even sign में whatever the planet is 0 to 10 degree in odd sign, it would be considered as Jagrat. So giving the highest result. So these three are top to down, where Jagrat is having the highest results. An even sign, while in odd sign it is 0 to 10, for even it is 20 to 30, because it would be reverse. And in odd sign 10 to 20 is Swapna. So it is like if we say Jagrat is giving 100% result, it Swapna will be giving the medium or 50% result. And for even sign it is 10 to 20 degree. Now we move to last. This is 20 to 30 degree, because the complete zodiac sign is 0 to 30 degree, which we are considering, and we are segregating these with a slot of 10 degrees. So when we talk about odd, it is the
then it is actually giving like zero result, because it's the category where we are trying to understand कि planet जागृत कितना है. यहाँ पर highest जागृति हम उसकी consider कर रहे हैं, then it is the medium and it is the lowest, or when we say lowest it is almost like zero. So friends, हमने आज planet की exaltation, debilation और मूल त्रिकोण साइन को समझा. कहां पर कौन सा प्लेनेट उच्च में राशि में है, नीच राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, उनका कंफर्ट, उनकी एनर्जी लेवल्स, उनकी वीक लेवल्स इन राशि की प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है. एज वेल एज अवस्था हमने समझी एज पर द डिग्रीज, किस तरीके से वो बाल अवस्था, कुमार अवस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था में कंसिडर किए जाते हैं. एंड लास्टली द जागृति अवस्था. So this session, this particular calculation will help anybody to understand the strength of planet, कि वो कितना रिजल्ट कब कब दे सकता है या नहीं दे सकता है. Though I'm again saying these are the basic fundamentals. इसके अलावा planets किस नक्षत्र में है, उनका aspect किस किस planet पे है, उन पे किस किस तरीके का aspect है. So there are lot of ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड जब हम निकालेंगे तो देयर विल बी n नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सो बेसिस विद दीज आल्सो. सो होप आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स. अपना बहुमूल्य समय इस सेशन को देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सुनील मेहरा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा.